बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। बिशार राजा साहब, ठीक 24 घंटे बाद जब कल यहाँ पर एक केस की समाअत मुलतवी, इंतहाई अहम केस था मखसूस नशिस्तों का, उसमें बहुत से डाट्स कनेक्ट किए लोगों ने उसमें बाद में कि ये नुक्ते अगर आप जोड़ के पढ़ें तो इसका फैसला मुमकिन तौर पर ये आएगा। और बेंच की प्रपोर्शन को देख के भी लोगों ने गैस कर लिया कि इसका फैसला क्या आएगा। अब आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, इससे 24 घंटे बाद ठीक इसी जगह पे, इसी अदालत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला केस भी आएगा। कितना अहम होगा वो केस जब इस केस की समाअत 8 दिन के लिए मुलतवी की गई है। तो चहमगोइयाँ, अफवाहें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं, क्या खबरें हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। कल उस केस को पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले को डिस्कस कर लेते हैं। ये मखसूस नशिस्तों वाला जो है ना, वो बात में इसको रखते हैं कि 24 घंटे गुजर के क्या हुआ। जी, कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसला जिसमें जस्टिस अनवार थे या अनवार थे, उन्होंने वो फैसला दिया था और उसके खिलाफ अब तो होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करता, इंट्रा कोर्ट अपील उसी हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपील दायर नहीं की। वो सीधे आके सुप्रीम कोर्ट कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि आप जो है वो आए शिकायत लेकर हमारे पास, हम शिकायत का अजाला करेंगे। फिर ये हुआ जी कि उस दिन जब ये सदारती ऑर्डिनेंस था ना, अभी भी सदारती ऑर्डिनेंस सस्टेन कर रहा है जी, इसलिए कि वो सेनेट से वो अभी बिल पास नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती ऑर्डिनेंस के सख्त खिलाफ है। उस दिन भी, जिस दिन ये केस लगा हुआ था यहाँ पर, ये जुमरात के दिन लगा हुआ था जी, ईद के चौथे दिन, नेक्स्ट डे ईद के, जो 2 छुट्टियाँ थी उस अगले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हमें कम से कम जो है ना वो ये करें कि जो लाहौर हाई कोर्ट में फैसला दिया है उसको मुअत्तल कर दें ताकि केस आगे चले। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम उस फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मामला जजेस कमेटी के सामने भेजा। अब जजेस कमेटी ने एक बेंच बनाना था, उस पर 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच बनाया गया। वो बेंच बना चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में। उसमें शामिल हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, उसमें शामिल है जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उसमें शामिल है जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो अभी सिंध से हाई कोर्ट से आए, और उसमें शामिल है जनाब किबला वकाबा जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो काजी साहब की तरफ हमेशा देखते हैं कि ये क्या करेंगे। जी, ये 5 रुकनी बेंच, इसमें ये हम ख्याल बेंच आप कह सकते हैं कि ये हम ख्याल बेंच है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस बेंच में आप कह सकते हैं कि वो कम से कम इख्तलाफ करने की जरूरत रखते हैं कि अगर जज जो हो गए हैं वो नहीं, वो उनका माजी का लेंथ पकड़ी यही है। उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड में देखकर कहता हूँ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तो वो 3 रुकनी बेंच के में बैठते हैं जिसमें वो अपने रिमार्क्स देते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं। मैं उनके माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कहता हूँ कि वो कम अज कम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इख्तलाफ करने की जरूरत रखते हैं। बाकी तो जैसे अमीरुद्दीन खान के हवाले से मैं एक जुमला बोलता होता हूँ, बेरंग बेबू बेजायका पानी जिस गिलास में डालो उसी का रंग अख्तियार कर लिया, जो मर्जी। उनकी एक अजीब साइकी है जैसे अमीरुद्दीन खान की। वो साइकी ये है कि वो हर जो जाने वाला चीफ जस्टिस होता है ना, उसको 1-1.5 माह कबल छोड़ देते हैं। सही, वो आने वाले के साथ फिर नथी हो जाते हैं, चिमट जाते हैं जनाब। वो बब्बल नहीं देखी हुई आपने कि अगर वो आपके बालों के साथ लगाई जाए, इधर बालों के साथ वो चिमट जाती है। वो आने वाले के साथ इस तरह चिमटते हैं और जाने वाले को जो है ना वो उसको जाने वाले को छोड़ देते हैं। और यही हाल हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ और जजेस का भी है। नईम अख्तर अफगान भी अभी ज़ाहिर है वो आए हैं बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, तो उन्हें भी काजी साहब लाए हैं, वो भी कह सकते हैं उनके साथ। लेकिन मुझे जो लग रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला सुधार अभी तक, जब तक ये पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होता ना बिल, सेनेट से मंजूर, अब इसमें एक अजीब मुमासरत आल पड़ी है ना। 4 जुलाई को यहाँ केस लगा हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला, 4 जुलाई को सेनेट का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है कि चले आए जी हम उसको जो है ना वो मंजूर काउंटर करने के लिए हम उसको मंजूर करवाते हैं।
अगर वो पार्लियामेंट से मंजूर हो गया तो जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं कि आइन के मुताबिक सारा कुछ मैंने करना है, तो फिर वो आइन के मुताबिक कहेंगे कि जो पार्लियामेंट निकल में जब आइन में कुछ नहीं निकला, उनके हाथ कुछ नहीं नहीं है, वो तो उन्होंने- वो मकसूद आइन के वो आइन तनाजुर में उन्होंने कहा कि ये 73 के आइन के तनाजुर में कि ये आइन में अगर कुछ नहीं है तो ये आइन बनाने वालों की गलती है। हाँ, आइन बनाने वालों की गलती है। अब हम क्या कर सकते हैं, जाने आइन बनाने वाले और जाने ये, जब कुछ नहीं निकला तो वो एक जान छुड़ाने वाला मामला था। अगर सुप्रीम पास सेनेट से वो बिल मंजूर हो गया तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जजेस पर भी लग सकता है। उसमें अब्दुल शकूर प्राचा साहब भी हो सकते हैं, उसमें सुधार तारक मसूद साहब भी हो सकते हैं, उसमें इनके मेंटोर इफ्तार मोहम्मद चौधरी भी हो सकते हैं चीफ जस्टिस के, और उसमें दोस्त मोहम्मद खान खोसा, वो एक मंदोखेल साहब रहे पेशावर हाई कोर्ट के पीछे सुप्रीम कोर्ट में, मंदोखेल पता नहीं क्या नाम था उनका, वो भी हो सकते हैं। जो इनके दाएं बाएं हैं, जो चीफ जस्टिस साहब के जो मगनातीस की पहुंच में खींचने की, जिसे पंजाबी जुबान में सज्जा बाजू खब्बा बाजू कहते हैं, वो सारे रोटी तो जहर है, वही ना, तो लगा वो हुआ है एक ना। सर्कल के अंदर हाँ, जो सर्कल होते के अंदर वो हो सकते हैं। अगर वो मंजूर ना हुआ तो जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर के साथ वही होगा जो पिछले समात में हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर नहीं है तो काजी साहब बैठे हैं ना, उनके लिए अच्छी खबर नहीं, काजी साहब बैठे हुए नहीं, अगर होता तो उस वक्त भी हो जाता। आपने डॉन की कल वो की सदारती नहीं, मैंने डॉन की वो पढ़ी थी, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ है काजी साहब। यहाँ मामला सदारती ऑर्डिनेंस का है, वो सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। वो कहते हैं ना कि अगर सदारती ऑर्डिनेंस राह दिखाई है तो वहां पे आई है ना, बिल क्या करते राह दिखाई, उन्होंने कहा सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को बंद कर दे, बिल ले आए, हाँ पार्लियामेंट को बंद कर, बिल ले आए ना, राह दिखाई है उन्होंने, लेकिन अभी तक वो सेनेट से पास नहीं हुआ ना। हो जाएगा वो कौन सा मसला, वो सेशन होने दे, और जब पास हुआ तो फिर काजी साहब कंगन को आरसी, वो कौन सा दूर है। फिर काजी साहब कहेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। हाँ। वो स्टोरी ये है 24 घंटे पहले हुई और अब बातें ये मखसूस नशिस्तों के हवाले क्या बातें बता रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कल की जो समात थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल एक वो उन्होंने एक ऐसा रुख इस्तेमाल किया, बुलडोजर फेरा है, बुलडोजर ने फेरा जी, बिल्कुल इलेक्शन में पाकिस्तान के बिल्कुल उल्ट वो चले। एक तो आइन पर बुलडोजर, आइन पर बुलडोजर, अच्छा एक वो, और फिर उन्होंने एक और वॉलंटरी कंप्लीट जस्टिस की बात को वो सरे से उन्होंने कहा कि मैं तो हजूर मैं तो मानता ही नहीं उसे। वो मुझे याद आया कि मेरी माँ कहती होती थी कि हमारे मोहल्ले में एक वो बंदा था बड़ा मुजोर ना, तो कोई परिया कहते हैं उसमें, परिया पंचायत बैठी, तो उसने कोई काम किया ऐसा, तो लोगों ने कहा यार तू बता, वो मान नहीं रहा था, लोगों ने बताया कि ये बता दूध का रंग कैसा होता है, उसने कहा जी काला। उसने कहा कि यार तू पागल हो गया, तेरा तो दिमाग चल गया। उसने कहा नहीं जी काला होता है। उसने कहा चल तेरी माँ से पूछते हैं। वो दौड़ा पहले उन बंदू से पहले घर चला गया, उसने कहा अम्मा जी वो बंदा जो मुनसिफ है वो आ रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे कि दूध का रंग कैसा होता है, तो आपने कहना काला। उन्होंने कहा पुत्र तू तो पागल हो गया, तू तो मेरे मतलब लोग मैंने पागल कैसे, मैं तो सही है। उन्होंने क्या दूध का रंग जो सफेद होता है। उसने कहा अम्मा जी मैं मानूंगा ही नहीं तो रंग सफेद कैसा होता है, मैं मानूंगा ही काला रंग होता है। वो यहाँ बात की कल उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा जी कि वो कंप्लीट जस्टिस की बात उस तरफ उन्होंने कहा है ही नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। किसी के हकूक मुतासर होते हैं तो वो हो जाए, किसी की अगर बुनियादी इंसानी हकूक की पायमाली होती है तो वो हो जाए, किसी का बल्ला छीना जाता है इंतखाबी निशान तो वो हो जाए, लेकिन कंप्लीट जस्टिस की बात नहीं कर रही है। अच्छा, कंप्लीट जस्टिस की बात कर रही है। अगर जो जिस तरह मंसूर शाह जसरत और बाकी लोग बेंच के जो लोग, हाँ बेंच के लोग जो लेकर जा रहे हैं, अगर वो हो जाए तो फिर 13 जनवरी वाला वो फैसला भी काला दम होता है, फिर 2 फरवरी वाला फैसला भी काला दम होता है। बल्कि इवन मैं कहता हूँ फिर जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को वो सारे ही मुकम्मल जबरदस्त हो जाएंगे। उस पर एक सवालिया निशान तो पहले से उठा हुआ है, एक को सवालिया निशान उस पर लगेगा। इसलिए वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि मैं कंप्लीट जस्टिस की तरफ नहीं, 187 यहाँ लागू नहीं होता है। तो चीफ जस्टिस वैसे एक सोचने की बात है कि चीफ जस्टिस साहब को यहाँ कहना चाहिए था, वो आइन की बात करते हैं कि आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं, आइन की सरबलंदी की बात करते हैं, तो 187 हजूर वाला वो पार्लियामेंट ने दिया हुआ है, वो करामत मुगल ने नहीं बनाया था। हाँ। वो मैंने नहीं बनाया था, वो किसी ईसा नकवी ने नहीं बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। ठीक है, वो पार्लियामेंट ने बनाया था। तो फिर आप जो है 187 को लेकर चले, फिर अगर आप इतना लंबा तो फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा चीफ जस्टिस साहब का एक मसला है। पता है मसला क्या है? चीफ जस्टिस साहब का मसला है ये है कि चीफ जस्टिस साहब कुछ चीजों पर बिलीव ही नहीं करते।
वो मुकम्मल यकीन नहीं करते। जैसे कल उन्होंने कहा था हाथी आप नजरअंदाज कर रहे हैं। एक चीज वो पहले दिन से इस बात पर वो कायम है जी कि मेरे दौर में मुदाखलत ही नहीं हुई, हाँ, इस पर वो बिलीव नहीं करते। ये मामला हमारे सामने ये हमारे अच्छा ये मामला हमारे सामने नहीं है। फिर वो इस पर बिलीव नहीं करते कि वो कहते हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पार्ट जैसी गलतियां की है, भरपूर गलतियां की है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वकील सब ने खड़ा होकर उस पर कहता हजूर हमने तो आपने जो फैसला की दिया था हमने तो वही किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, ये मसला है कि वो उसको फिक्स फ्रेम में चलते हैं। फिक्स फ्रेम में वो टैक्स की बात करते हैं। अगर टैक्स की बात करते हैं, आइन के टैक्स की बात करते हैं, तो 51 की बात करते हैं, तो 51 की क्लासेस उठाकर मैंने कल यार 51 जो देखा पढ़ा कि इसमें वो 51 की बात करते हैं। 51 में लिखा हुआ क्या है जी, वो 51 में तो लिखा हुआ है भाई मेरे के वो बाले गनीमत की तो तकसीम नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे जिस तरह JUIF सीट ही नहीं जीती, आपने 2 सीटें उसे दे दी। जिस तरह अवामी नेशन नुमाइंदगी नहीं, नुमाइंदगी नहीं है, जिस तरह अवामी नेशन और कल जस्टिस रिजवी ने इस तरह बात प्रोपोर्शन पूरी पूछी कितनी सीटें हैं। उनसे पूछा भी, इस्तफसार भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने सीटें जीती हुई, आपने उसे 6 सीटें दे दी। ये भी तो बात है ना। फिर वो जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा जी कि आपने हिस्सा कदर वो जुस्सा वो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द साइज। लेकिन यहाँ पर मसला क्या हुआ, यहाँ पर मसला ये हुआ साइज बड़ा किया गया। पहले साइज बड़ा किया गया झूठ के बुनियादों पर, बड़ा करके कहा तो ये इसको दे दो जी, ये इसको दे दो जी, ये इसको दे दो, जूम इन कर देता। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया कभी। और ये जो यूनानी मसले कल से मैं कहता हूं कि मैं उसी तरफ आ रहा हूं, इनका तवक्कुफ दिया गया है उसी ये यूनानी मसले जो फैसला हुआ लाहौर हाई कोर्ट के हवाले चीफ जस्टिस के हवाले से, जो यूनानी मसले फैसला हुआ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, इनको कनेक्ट करें आप मखसूस नशिस्तों वाले मामले से। अच्छा, इसको कनेक्ट करें कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में है, उनके पास अक़लियत है, अक्सरियत नहीं है। और मेरा विधान ये कहता, मेरा विधान नहीं बल्कि ये रीत है कि चीफ जस्टिस अगर बैठा हुआ हो ना, उसके पास अक़लियत हो ना, तो फिर वो यूनानी मसले में उस तरफ चला जाता है जहाँ अक्सरियत होती है। मैं ये कह रहा हूँ कनेक्ट करें ना, कुछ लो कुछ दो, हाँ डील हुई उस तरफ, बिल्कुल ऐसा ही उस तरफ चला जाता है। क्योंकि चीफ जस्टिस के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है। किसी को खुश किया गया, अक्सरियत किसी को खुश नहीं किया गया जी। वो हजूर कह रहे थे कि आप जस्टिस शुजात को लगाएं चीफ जस्टिस लाहौर, उन्होंने कहा नहीं लगाता मैं। ये खुश करने वाली बात तो ना हुई ना। खुश करने होती तो फिर अमान अनवा सदाकन कहते, ठीक है जी आता सामने तो हो गया जनाब, नहीं हुआ, यूनानी मसले किया गया। जस्टिस मरीम अख्तर, जस्टिस तारक मसूद और जस्टिस मंसूर शाह पहले दिन से कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट को मजबूत तरीन जज चाहिए, बादल जज चाहिए, चीफ जस्टिस चाहिए। जस्टिस शुजात उन्हें ये वो करा कहते हैं। वैसे नाज़रीन मैं ये बात नहीं कहता क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज है और मैं हाई कोर्ट का अपने हाई कोर्ट का मैं कोर्ट पत्रकार हूँ, तो मैं बहुत भुगता भी हूँ मामले में। ये वकला कहते हैं हजूर जस्टिस शुजात साहब उनसे पूछ लें आपको मेजर शुजात क्यों कहते हैं, मैं नहीं कहता। आप जायद हामिद के उनके हक में इलेक्शन के लिए फैसला दिया था, वो तो हिस्ट्री है ना जी, वो तो हिस्ट्री है, तो मेजर शुजात क्यों कहते हैं उन्हें, ये भी पूछे ना। मुझे पता है तो 3 दिन आप पहले उधर क्या करने आए थे, सजदा करने आए थे उस दरबार पर? यार सारी बातें बता देंगे। उस दरबार पर सजदा करने आए थे आप, मसरूर से उस दरबार पर सजदा करने, फिर वहां से ये एक पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया। अब वहां से आपको कॉल आएगी कि थोड़ा आवाज नीचे कर, वहां से ये मैसेज पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया जी। क्या मैसेज दिया गया? वो जो उनके इन्वर्टेड कामा कह रहा हूं मैं जी जी, उनके कहने पर जो ट्वीट करते हैं उन्हें कहा गया कि जी आप ये नैरेटिव बनाए प्रिंसिपल सिनेटिव प्रिंसिपल के वाले से। आपने देखा होगा कि 4 दिन 5 दिन पहले जो है ना वो ट्वीट आना शुरू हो गए थे, प्रिंसिपल सीट जी ठीक है कि सिनेटिक के असूलों को मद्देनजर रखा जाए, और वो लोग कर रहे थे जो पहुंचे हुए। और फिर जब ये हो चुका तो फिर उसके बाद उन्होंने तनकीद भी की, और तनकीद क्या की, उन्होंने ये कहा जी कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये वो बातें हैं हुजूर जो मैं ये जो अंदर की खबर है कि उन्होंने कहा था इन्वर्टेड कामा, उनको इन्वर्टेड कामा में रखें। उन्होंने कहा था कि आप जस्टिस शुजात को चीफ जस्टिस बनाए और सिनेटिक के असूलों को, लेकिन यहाँ कहा गया नहीं भाई हम नहीं बनाते। वो मेजर के से ऊपर रैंक होता है, लेकिन वो उन्हें मेजर के रैंक से रिटायर्ड करके होता है ना, वो जो नॉन कमीशन होता है मैक्सिमम मेजर तक ही जाता है। मेजर के रैंक से रिटायर्ड करके अब उस सवाल की तरफ आए ना जो बेसिक सवाल है,
ये 8 दिन का तवक्कुफ, आपको पता है बहुत कम केसेस में ऐसे होता है। सारे शहर में ये बातें हो रही हैं कि पहले भी कोशिश की गई है, सुन तो लेना सर, जज तोड़ने के लिए, अपनी साइड पर लाने के लिए। बिल्कुल आपने जमाल मंदोहिल साहब का कंडक्ट देखा, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का कंडक्ट देखा, बाकायदा एक लाइन वाज़े नज़र आ रही है। अब भी आज भी दोस्तों ने हमारों ने सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हमने ट्वीट किए, हम ख्याल जजेस की बजाय हम ख्याल बेंच, पूरा कुछ, यानी कि बहुत कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से अक़लियत को अक्सरियत में बदला जाए। तो 8 दिनों में ऐसा क्या काजी सब नहीं बदलेंगे, कोशिश तो की जाती है ना। वो जस्टिस खोसा कहते होते थे कि मुझे दाना डाला गया था बहुत चुगने के लिए, मैंने चुगा नहीं है। तो मेरे ख्याल में कितना अर्सा रहेंगे सर, ये 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं ना, 26 अक्टूबर 2024 को जी। ये जो अभी 2024 ये सिक्का, ये क्या कहते हैं, तो ये लोहे पर लकीर है, ये सिक्का बंद बात है कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो फिर क्या वो दाना जो डाला जा रहा है वो चुकेंगे? नहीं चुकेंगे। वो आइन के साथ में पहले बात की थी कि इस वक्त तक वो आइन के साथ खड़े हैं और वो उस तरफ नहीं जाएंगे कि जहां आइन को जो है ना। तो फिर मखसूस शिस्तों का केस जो जज किया जा रहा है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने जा रहा है? नहीं, एक बात है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेगी। फिर किसको? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 6 मेंबर हैं यार, 6 मेंबर नहीं है, वो पूरी पार्टी है। नहीं, अब तो ज्वाइन कर चुके हैं ना जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वो इस तरह जा सकता है ना, जिस तरह कंप्लीट जस्टिस की वो बात करते हैं, 51 की बात करते हैं और 184(3) की भी बात करते हैं। वो जो 2 फरवरी का फैसला था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वहां से मामला रिवर्स हो सकता है ना, ये इस तरह बात जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को निश्चित नहीं मिलेगी, ये पक्की बात। चले देखते हैं जी किस प्रपोर्शन के साथ फिर आता है, फिर 8-5 या 7-6 के हिसाब से मैक्सिमम यही प्रपोर्शन चल रही है। बहुत शुक्रिया। 8-5 या 8-6 की बात नहीं, यही नहीं, 7-6 यूनानी मसले भी हो सकता है। मैंने जो बात पहले बात की काजी साहब, हाँ, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह अकबर, वो मैंने उसके देखे, मैंने दलील की बुनियाद पर बात की ना, दलील की बुनियाद पर बात की कि वो यूनानी मसले लाहौर सिंध हाई कोर्ट वाला। तो फिर अगर चीफ जस्टिस अक़लियत में हो तो कभी वो बर्दाश्त नहीं, वो कभी उसके वो गवारा नहीं होता कि मैं यार अक़लियती फैसला दूँ। सही, बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।